आप पर सवारी आती है, आप पर सवारी आ रही है, पर फिर भी आपके घर में संकट हैं। आप उस संकट को क्यों नहीं काट पा रहे हैं, उस संकट को हटा क्यों नहीं पा रहे हैं, आप अपने घर को नेगेटिविटी से दूर, परेशानियों से दूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आप, नकारात्मक शक्ति भी आपके घर में है और अच्छी शक्ति भी आपके घर में है, पॉजिटिव ऊर्जा भी है, पर आप उसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आज मैं आपको कोशिश करूंगी कि अच्छे से समझ में आए। जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि मैं माता काली के बारे में और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। अगर आपका कोई सवाल है, आपको वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उसका आंसर आपको दे सकूं, आपको अच्छे से समझा सकूं। तो जय माँ काली। आज का टॉपिक है कि आप पर सवारी आ रही है, फिर भी आप संकट नहीं काट पा रहे हैं। क्या आपकी सवारी आपसे प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, या क्या ऐसे कारण होते हैं जिनसे हमारी सवारी हमारा अच्छे से पूछा नहीं देती है, हमारे कार्य नहीं करती है और हमारे जो परेशानियां होती हैं उन्हें भी ख़त्म नहीं करती हैं। देखिए, जब आप पर सवारी आती है तो वह आप पर खुश होकर आती है। जब हमारे ऊपर या आपके ऊपर सवारी आती है तो वह हमारे इष्ट देवता की कृपा से और उन्होंने भेजा होता है, प्रसन्न होकर वह हमसे खुश होकर आती है, प्रसन्न होकर आती है। सवारी के कुछ नियम होते हैं, अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वह आपके घर को, आपके शरीर को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वह आपसे खुश होकर आई थी। और खुश होकर क्यों आई थी? क्योंकि आप पूजा करते थे, पाठ करते थे, भोग लगाते थे और मंत्रों का जाप करते थे, तो वह आपसे अट्रैक्ट होकर, आपसे खुश होकर आई थी कि आप इसी तरह से अपने मंत्र का जाप करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। तो और आप अगर ऐसा नहीं करते हैं, मान लीजिए आप को कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है और आपने कोई गलत कार्य करना शुरू कर दिया, आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया, या पैसे के लालच में आकर आपने कोई किसी का गलत काम करना शुरू कर दिया, तो वह सवारी जो है वह गुस्सा, नाराज़ हो जाती है और वह आपका शरीर छोड़ने लग जाती है। आपके बुलाने पर भी वह नहीं आती है, आपसे वह इतनी नाराज़ हो जाती है। क्योंकि देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो सवारी खुश है, क्योंकि वह अच्छे कार्यों के लिए आई है। और मान लीजिए किसी ने ये कहा कि मैं आपको इतना पैसा देता हूँ और आप कोई गलत कार्य कर देते हैं, तो वह सवारी रुष्ट हो जाती है। इसलिए ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। हमेशा सच का साथ देना है और अच्छे कार्य करना है। अगर आपके घर में घर के लोग आपकी सवारी का सम्मान नहीं करते हैं, देखिए, दूसरा ये बात है कि अगर आपके घर में आपके लोग, जो घर वाले हैं, घर के लोग हैं, वह आपकी सवारी का सम्मान नहीं करते हैं, आपके ऊपर सवारी आ रही है और वह उसे अपशब्द बोल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोग बोल देते हैं कि हाँ, हमें विश्वास नहीं होता, क्या ये सच में माता काली हैं या क्या। इस तरह के जो शब्द होते हैं वह सवारी को पसंद नहीं होते हैं, उसका जो आदर आप नहीं करते हैं वह, उससे भी वह नाराज़ हो जाती है और वह फिर वापस नहीं आती है, वह चली जाती है। आप कितना भी उसे बुलाओ, कितनी भी नाक रगड़ो, वह नहीं आएगी, क्योंकि आपके घर वालों ने, आपके परिवार वालों ने उसका सम्मान नहीं किया है। आप सवारी का या अपने इष्ट देव का भोग नहीं देते हैं। आप मान लीजिए आपके ऊपर सवारी आ रही है और आप उसका भोग प्रसाद नहीं देते हैं, कार्य आपने करा लिया है या आप उसका भोग प्रसाद नहीं देते हैं, अपने इष्ट देवता का भोग नहीं दे रहे हैं, प्रसाद नहीं दे रहे हैं, उनके दिन वाले, उनका प्रिय दिन आता है तब भी आप उनको भोग प्रसाद नहीं देते हैं, तब भी सवारी आपसे रुष्ट हो जाती है और वह चली जाती है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप बताइए, मैं उसका आंसर दूंगी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुंचा सकूं। आपके जो इष्ट देव हैं उनके दिन पर, उनके विशेष दिन पर हवन करें, भोग लगाएं और उनसे बात करें, कोई भी गलत कार्य ना करें और आप उनसे डिमांडें ना करें कि मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए। भगवान अपने आप आपको देते चले जाते हैं।
जब आप सच्चे मन से पूजा करते हैं, भक्ति के मार्ग में चलते हैं, तो भगवान अपने आप ही आपको सब कुछ दे देते हैं। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप मांगेंगे तभी आपको मिलेगा। रोज़ की पूजा के बाद आप माफ़ी ज़रूर मांगें। आप जब भी पूजा करते हैं कान पकड़ के माफ़ी मांगिए। अपने आसन पर 3 बार नाक रगड़िए कि अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा दीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। ठीक है, तो ये कार्य आपको ज़रूर करना है। आपको माफ़ी ज़रूर मांगनी है, कान पकड़ के माफ़ी मांगनी है, क्योंकि देखिए चलते फिरते, सोते बैठते हमसे कोई ना कोई गलत कार्य होते ही रहते हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, वह गलतियां करता ही रहता है। तो आपको अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी है, भोग ज़रूर देना है, मंत्र का जाप करना है। मंत्र की ऊर्जा तभी बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, आपका जो कार्य है वह बनने शुरू हो जाएंगे। आप जो जल आप पूजा में लेकर बैठते हैं, मुझसे ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है कि जो जल रखा है उसका क्या करना है। देखिए, जल को अभिमंत्रित कीजिए, 3 फूंक मारिए उसमें और अपने घर में, सारे घर में आप छिड़काव कीजिए, अंदर से बाहर उसमें छिड़काव कीजिए। कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में नहीं रहेगी और जो जल बचता है उसे आप पी जाइए। आप जो रोज़ पूजा में माता रानी के लिए जो जल रखते हैं, जो मैंने कहा है कि पानी ज़रूर पिलाना है, उस पानी को पिलाने के बाद में जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो आप एक पानी का जो पानी गिलास में रखा है आपने, वह पानी आप खुद पी लीजिए, ताकि जो ऊर्जा है वह आपके शरीर में बननी शुरू हो जाए। जो माँ की ऊर्जा है, जो भगवान का आशीर्वाद है, वह आपको प्राप्त हो। तो इसलिए अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपको पूजा नहीं करने देती। देखिए, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह पूजा नहीं करने देती है। घर के सभी व्यक्ति जो है नास्तिक हो जाते हैं, पर फिर भी अगर आप पूजा करते हैं, अगर वह आपको रोक रही है और आप फिर भी पूजा करते हैं, तो आपकी पूजा स्वीकार होती है। भगवान आप पर सवारी भी आने लग जाती है। भगवान बहुत खुश होते हैं। आपको अपनी सवारी का आदर करना चाहिए, तो वह आपके घर के संकट भी काटती है। जब आप उसका सम्मान करते हैं और पूजा करते रहते हैं, आप दुख हो सुख हो, आप नहीं डर रहे हैं, नहीं थक नहीं रहे हैं, चाहे नेगेटिविटी कितनी ही भारी, कितनी ही प्रबल है, लेकिन आपका समय है, आपका जो नियम है वह सही है, ठीक है, टूट नहीं रहा है, तो भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं और नेगेटिविटी जो है कुछ ही समय में ख़त्म हो जाती है। जिसके लिए आपको नियम से जल छिड़कना है, पूजा करके उसको अभिमंत्रित करके, और 41 दिन तक कम से कम अपने घर में राई और लोहबान की धुनी ज़रूर लगाइए, ताकि वह जो नेगेटिविटी है वह चली गई है, वह वापस से ना आ पाए। आप रेगुलर भी लगा सकते हैं। पहले आप 40 दिन लगाइए, 40 दिन लगाने के बाद में आप हफ्ते में 1 बारी कर दीजिए, हफ्ते में 2 बारी कर दीजिए, फिर वह कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनसे आपकी सवारी जो है आपसे नाराज़ हो जाती है, आपके संकट नहीं काट रही है। आप मंत्र का जाप निरंतर कीजिए, मानसिक कीजिए, और मंत्र की ऊर्जा बढ़ाने के लिए उसको भोग प्रसाद ज़रूर दीजिए। भोग प्रसाद मिलने से जो है आपका जो इष्ट देव है वह बहुत प्रसन्न होते हैं, और आपके पास एक सिद्धि नहीं, बहुत सारी सिद्धियां आने लग जाती हैं, आपसे अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। इसलिए आपको उनका समय पर भोग प्रसाद देना है, और उनके जो विशेष दिन होते हैं उनका आदर सम्मान करते हुए अपने इष्ट देव के मंदिरों में भी ज़रूर आपको जाना है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी।